Non-stop 100. केजरीवाल सरकार की ईमानदारी पर उठे सवाल। आम आदमी पार्टी की सरकार पर नासिक से कम दाम में प्याज खरीदकर दिल्ली में महंगे दामों में बेचने का आरोप। आरटीआई से हुए खुलासे के मुताबिक केजरीवाल सरकार ने 18 रुपए प्रति किलो प्याज खरीदकर उसकी कीमत 33 रुपए प्रति किलो बताई। आरटीआई में खुलासा, दिल्ली सरकार ने औसतन 18 रुपए प्रति किलो की दर से नासिक की संस्था SFAC से 2637.59 मीट्रिक टन खरीदा था प्याज। नासिक से खरीद के बाद भंडारण और परिवहन शुल्क पर 7 रुपए प्रति किलो का खर्चा बताकर प्याज का दाम 46 रुपए प्रति किलो बताया गया। प्याज की खरीद के बाद दिल्ली सरकार ने किया था दावा, प्याज पर प्रति किलो 10 रुपए की दी जा रही है सब्सिडी। नेफेड के डायरेक्टर अशोक ठाकुर ने दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा किया, कहा यह सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला है। नेफेड के डायरेक्टर अशोक ठाकुर के मुताबिक प्याज पर प्रति किलो 14 रुपए की हेराफेरी की गई, किसी न किसी की जेब में गया पैसा। दिल्ली के खाद्य मंत्री असीम अहमद खान की सफाई, दिल्ली सरकार ने SFAC से 32 रुपए 86 पैसे किलो में खरीदा था प्याज। असीम अहमद खान के मुताबिक लेबर माल ढुलाई जोड़कर दाम 40 रुपए पहुंच गया, हमने 10 रुपए की दी सब्सिडी। आम आदमी पार्टी ने कहा, जिस समय नासिक से प्याज की खरीद की गई उस समय कीमत 33 रुपए प्रति किलो थी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय का केजरीवाल सरकार पर हमला, कहा केजरीवाल कहते हैं वो बनिया है, मुनाफा कमाना जानते हैं, उन्होंने प्याज में मुनाफा कमा लिया। सतीश उपाध्याय ने पूछा, प्याज 18 रुपए किलो खरीदकर 40 रुपए में बेचा गया तो बीच का पैसा कहां गया। आज दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की किसान सम्मान रैली, सोनिया और राहुल जनसभा को करेंगे संबोधित। भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर मिली कामयाबी पर कांग्रेस ने बुलाई है रैली। रैली में देश भर से किसानों को बुलाया गया। रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस ने की जमकर तैयारी। हरियाणा और दिल्ली से सटे राज्यों से भारी संख्या में किसानों के जुटने की उम्मीद। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, हमारे विरोध के चलते सरकार को प्रस्तावित संशोधन वापस लेना पड़ा। कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा ने कहा, हमारी रैली से साबित हो जाएगा कि कांग्रेस हमेशा से किसानों के हित की लड़ाई लड़ती रही है। आज रेडियो पर मन की बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुबह 11 बजे होगा प्रसारण। मन की बात कार्यक्रम से पहले पीएम ने किया ट्वीट, लोगों से अपने वॉइस मैसेज रिकॉर्ड कर भेजने की अपील। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर लिखा, मैंने कुछ वॉइस मैसेजेस सुने जो काफी अनोखे लगे। आज अमेठी का दौरा करेंगे मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी, लोगों में 50,000 पौधों का करेंगी वितरण। बिहार में बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी, 99 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान, 14 मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं। जेडीयू छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए सतीश कुमार को राधोपुर से टिकट, कल ही बीजेपी में शामिल हुए थे सतीश कुमार। जीतन राम मांझी के 5 करीबियों को भी बीजेपी का टिकट। नीतीश मिश्रा झंझापुर से सीट पर लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी ने जमुई में मांझी के करीबी नरेंद्र सिंह के बेटे को बनाया उम्मीदवार, अजय प्रताप सिंह को बीजेपी से टिकट। अश्विनी चौबे। बिहार में महागठबंधन दलों के बीच सभी 243 सीटों पर समझौता, जेडीयू 101, आरजेडी 101 और कांग्रेस 41 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। सीटों पर सहमति के बाद महागठबंधन के नेताओं ने कहा, महागठबंधन के उम्मीदवारों का बाद में होगा ऐलान। बिहार में मुलायम के मार्गदर्शन में 6 पार्टियों ने बनाया समाजवादी सेक्युलर फ्रंट, सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। समाजवादी पार्टी 85 और पप्पू यादव की पार्टी 64 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। एनसीपी 40 सीटों पर उतारेगी अपने उम्मीदवार, नागमणि की पार्टी 28, एसजेपी 23 और संगमा की पार्टी एनपीपी 3 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। 6 पार्टियों ने मिलकर बनाया तीसरा मोर्चा। बिहार में एनसीपी नेता तारिक अनवर करेंगे मोर्चे की अगुवाई। एलजेपी मुखिया रामविलास पासवान के दामाद अनिल पासवान की बागी सुर, एलजेपी में पैसे लेकर टिकट बांटने का लगाया आरोप। अनिल पासवान ने रामविलास पासवान को दी खुली धमकी, अगर 2 दिनों में टिकट नहीं मिला तो नीतीश लालू में जाकर हाथ मिला लेंगे। रामविलास पासवान के दामाद ने दी चेतावनी, अगर मेरी बात नहीं सुनी गई तो बिहार में एनडीए को हराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। राहुल गांधी ने शनिवार को बिहार के रामनगर से शुरू किया प्रचार अभियान, रैली में प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर साधा निशाना। अपने भाषण में राहुल ने कहा, पहले चाय वाले थे अब सूट बूट वाले हो गए हैं, गरीबों से मिलना पसंद नहीं करते।
राहुल की रैली से लालू नीतीश रहे नदारद। लालू के बेटे तेजस्वी और जेडीयू सांसद केसी त्यागी ने साझा किया मंच। गुजरात में पटेल समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर यात्रा के दौरान गिरफ्तार हार्दिक पटेल को मिली जमानत, समर्थकों को भी रिहा किया गया। शनिवार को प्रशासन की इजाजत के बगैर समर्थकों के साथ यात्रा पर निकले थे हार्दिक पटेल। भारी संख्या में जुटे थे समर्थक। हार्दिक पटेल के आंदोलन के चलते गुजरात के कई शहरों में धारा 144, सूरत, राजकोट समेत कई जगहों पर इंटरनेट से। झारखंड के सरकारी स्कूलों को सरकार का फरमान, जिस स्कूल में शौचालय नहीं वहां के टीचरों को नहीं मिलेगा वेतन। शिक्षा विभाग ने जारी किया निर्देश, 10 दिनों के अंदर शौचालय नहीं बनने पर सितंबर महीने से वेतन पर लगेगी रोक। यूपी सरकार की पीडब्ल्यूडी मंत्री शिवपाल यादव का बयान, रिश्वत लेने वालों को भेजेंगे जेल, रिश्वत देने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई। एक कार्यक्रम में मैनपुरी पहुंचे शिवपाल यादव ने कहा, हमारे कुछ विधायकों और नेताओं का भी आचरण सही नहीं, नौकरियां दिलाने के नाम पर रखे पैसे। शिवपाल यादव ने यूपी के शिक्षा मित्रों से की अपील, आप निराश न हो, हमारी सरकार आपके लिए जल्द कोई न कोई रास्ता निकालेगी। दिल्ली में शनिवार को डेंगू से एक और मौत, डेंगू की चपेट में आकर अब तक 21 लोगों की मौत। दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में इलाज के दौरान 27 साल की महिला की मौत, डेंगू होने पर अस्पताल में थी भर्ती। दिल्ली के नरेला में डेंगू से युवक की मौत के बाद परिजनों का आरोप, इमरजेंसी में 1 घंटे तक कोई डॉक्टर देखने नहीं पहुंचा। 19 साल के रुपेश के घर वालों का आरोप, LNJP अस्पताल में इलाज के लिए 1 घंटे से तड़पता रहा रुपेश, लेकिन डॉक्टरों ने नहीं ली सुध। डेंगू को लेकर दिल्ली सरकार के सामने आई लापरवाही, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार ने इस साल डेंगू के लिए नहीं खरीदी NSI किट। डेंगू के लेकर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने हाईकोर्ट में दी अर्जी, दिल्ली सरकार और MCD को निर्देश देने की मांग। बीच सटे गाजियाबाद में डेंगू ने 10 साल की बच्ची को बनाया शिकार, परिजनों ने अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप। झारखंड में भी बढ़ रही है डेंगू के मरीजों की तादाद, पूरे राज्य में अब तक 44 मामले आए सामने। राजस्थान सरकार ने डेंगू को देखते हुए डॉक्टरों की छुट्टियां की रद्द, डेंगू के मरीजों की मदद के लिए तैयार रहने के लिए कहा। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की फिल्म MSG2 के प्रदर्शन पर छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड में भी लगी रोक, झारखंड सरकार ने जारी किया आदेश। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा, फिल्म में आदिवासियों के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल, प्रदर्शन की नहीं दी जा सकती इजाजत। छत्तीसगढ़ में फिल्म के खिलाफ आदिवासी समाज ने किया था धरना प्रदर्शन, विरोध के बाद फिल्म में प्रदर्शन पर लगा रोक। पंजाब में फिल्म नहीं दिखाने से नाराज डेरा सच्चा सौदा के समर्थकों का प्रदर्शन, मोगा मुक्तसर में जमकर हंगामा। पंजाब के मोगा में डेरा समर्थकों ने रोकी ट्रेन, डेरा समर्थकों के प्रदर्शन की वजह से 16 ट्रेनें रद्द। दिल्ली में फिर दिखा रफ्तार का कहर, बीती रात अक्षरधाम के पास कार और ट्रक में भिड़ंत, हादसे में 6 लोग घायल। चश्मदीदों के मुताबिक होंडा सिटी कार ने सड़क पर खड़े ट्रक को मारी टक्कर, हादसे में कार में सवार 2 लड़कियों के भी घायल होने की खबर। दिल्ली के द्वारका में रोड रेज का मामला आया सामने, मामूली टक्कर पर बाइक सवारों ने कार चालक की पिटाई की। बाइक सवारों ने मौके पर पहुंची PCR को भी बनाया निशाना, PCR वैन के तोड़े शीशे, एक पुलिसकर्मी भी घायल। दिल्ली से सटे गुड़गांव में 25 साल की युवती ने फ्लाईओवर से लगाई छलांग, अस्पताल में भर्ती युवती की हालत नाजुक। गाजियाबाद के वैशाली में मॉडर्न स्कूल के छात्र की मौत के बाद भड़के लोग, स्कूल में की जमकर तोड़फोड़, छात्र ने सुसाइड नोट में लिखा कि स्कूल करता है बिना वजह परेशान। रांची में IPS अधिकारी सहित कई पुलिस अफसरों ने बार डांसर्स के साथ देर रात तक लगाए ठुमके, प्रोग्राम के दौरान 500 रुपए के नोट भी हवा में उड़ाए। झारखंड के बोकारो में एक ट्रक के ट्रैफिक चेक पोस्ट को टक्कर मारने की CCTV तस्वीरें कैद हुई, हादसे में एक पुलिसकर्मी हुआ था घायल। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 20 महीने के मासूम को आवारा कुत्तों ने काट काट कर मार डाला, घर के बाहर अकेले खेलते वक्त हुआ हादसा। ओडिशा के मलकानगिरी में 49 माओवादियों ने अपने 380 समर्थकों के साथ किया आत्मसमर्पण। शीना बोरा मर्डर केस में आया नया ट्विस्ट, मुंबई के JJ अस्पताल से खार पुलिस स्टेशन को सौंपे गए बॉडी सैंपल शीना बोरा के नहीं, नायर अस्पताल के टेस्ट भी शीना बोरा के नहीं पाए गए। शीना मर्डर केस के आरोपी संजीव खन्ना को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने खारिज की जमानत की अर्जी। नारायण साईं के खिलाफ पत्नी जानकी ने दर्ज कराई शिकायत, पति नारायण साईं पर उत्पीड़न का लगाया आरोप। कश्मीर के सोपोर में आतंकियों ने की 3 साल के एक मासूम की हत्या, बुरहान नाम के बच्चे के पिता बशीर आतंकी संगठन छोड़कर कर रहा था कारोबार, इसी बात से नाराज थे आतंकी। असम के
चिरांग से पकड़ा गया आतंकी सईद मियां के पास से पुलिस और सीआरपीएफ ने किए हथियार बरामद। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे और T20 के लिए टीम इंडिया का ऐलान कल। बैंगलोर में होगी चयनकर्ताओं की बैठक, धोनी भी रहेंगे शामिल। चयन समिति की बैठक में धोनी की कप्तानी पर हो सकता है मंथन। सूत्रों के मुताबिक धोनी से पूछा जा सकता है कि वो कब सौंपना चाहते हैं विराट को वनडे और T20 की कमान। पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा, धोनी को अभी वनडे कप्तान बनाए रखना चाहिए, वनडे में उनका शानदार रिकॉर्ड। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने धोनी की कप्तानी का किया समर्थन। धोनी को नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने की दी नसीहत। पूर्व क्रिकेटर मदन लाल ने कहा, विराट कोहली को तीनों फॉर्मेट में कप्तानी के लिए तैयार करना चाहिए। बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सड़क हादसे में मौत। सड़क में बने गड्ढे में गिर गई थी स्कूटी, पति जख्मी। ट्रैफिक पुलिस ने उल्टा पीड़ित पति पर ही किया धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज। व्हीकल एक्ट में हादसे से मौत पर ड्राइवर और गाड़ी मालिक पर केस का प्रावधान। धारा 304 में कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान। केस होने पर बीमा कंपनी से क्लेम भी नहीं मिलता। एफटीआई छात्रों के धरने के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटे छात्र। दिल्ली डायनामोस फुटबॉल क्लब का लोगो और टी शर्ट जारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ताजमहल के नजदीक किया उद्घाटन। यूपी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल लीग का आयोजन। मंच पर सीएम अखिलेश के साथ मौजूद रहे ब्राजील के फुटबॉलर रोबर्टो कार्लोस। कर्फ्यू और विरोध के बीच आज जारी होगा नेपाल का नया संविधान। 8 साल के लंबे इंतजार के बाद जारी हो रहा है संविधान। टर्की में फंसे शरणार्थियों की मुसीबत जारी। करीब 1000 शरणार्थियों को अब तक जर्मनी जाने की नहीं दी गई इजाजत। वेनेजुएला में राजनीतिक बंदियों को छोड़ने की मांग को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन। राजनीतिक बंदियों की रिहाई की मांग। जर्मनी के म्यूनिख में इंटरनेशनल बियर फेस्टिवल का आगाज। फेस्टिवल में करीब 60 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद। चीन में अनोखी दौड़ का आयोजन। रेस में प्रतियोगियों को बीजिंग में बने 82 मंजिला इमारत में 2100 सीढ़ियां चढ़नी थी।